नमस्कार, जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने एनडीए के एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस किया होगा और उसी एग्जाम पेपर के आंसर्स हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें हम केवल सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र का आंसर आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सेकंड पेपर होता है वो गैट का पेपर होता है। इसमें आपको स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो आपको इंग्लिश के होते हैं। ये हमारे पास बुकलेट सीरीज ए है और हम लोगों को जो सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं इसी को हम लोग आंसर के रूप में देख लेते हैं। कौन कौन से सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और उसका सही आंसर आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको आप मिला करके एक तसल्ली आप ले सके कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न आपके लिए कहां पर है। क्वेश्चन नंबर अगर एक पर हम लोग आए और जो कि संबंधित हो आपके जीएस के क्वेश्चन से, यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला सवाल आपको पूछा गया है चट्टान से। यहां पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है चट्टान से, उसमें आप देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है। तो आप जानते हैं कि आग्नेय शैल के रूप में क्या नहीं होता है। ये स्लेट जो होता है, यह आग्नेय चट्टान नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है, यह होता है आपका कायांतरित चट्टान, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स इसी को बोला जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58 में, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको भूकंप से संबंधित सवाल ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, इसमें 2 और 3 यहाँ पर आपके सही होंगे, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2 और 3 आपका सही होगा, क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही आपका इसमें सही मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल जो आपको यहां पर दिया गया है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आपके ज्योग्राफी से ही संबंधित है। यहां पर आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको क्रम लगाना है। सबसे ज्यादा अगर मोर डेंसिटी आप देखेंगे तो आपको पता है कि सभी प्लेनेट में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी होती है तो वो होता है आपका अर्थ, और सबसे अगर लाइटर डेंसिटी की बात करेंगे तो वो होता है आपका सैटर्न। सो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 61 में शीत धारा इसमें से कौन सी नहीं है, विच इज नॉट अ कोल्ड करंट आपको पूछा गया है। तो यहां पर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है ये कैसी है, ये गर्म है। यहां पर आपको पूछा गया था कि शीत धारा कौन सी इसमें नहीं है, यहां पर आपको शीत धारा नहीं है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है यह शीत धारा नहीं है, बल्कि यह एक वार्म करंट है। अब इसके बाद देखिए अगला जो है पॉडसॉल्यूशन, ये क्या होता है, इसकी प्रक्रिया का मुख्य वजह कहां से पाई जाती है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है कि टाइगा वनों की यह विशेषता पाई जाती है। और ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको जितने भी YouTube पर हमारे वीडियोस पड़े हैं जीएस के, उन सभी में से अगर आप मिलाएंगे तो सारे क्वेश्चन यहां से आपको मिलते हुए नजर आएंगे, और इसको आप मिला करके देख भी सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है। यहां पर आपको क्या पूछा गया है, किनस्वर्ड 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका किया गया है। सो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये किसके बीच में हुआ था, तो अमेरिका और जापान के बीच में हुआ था। अगला सवाल देखिए जो कि आपके जीएस से संबंधित हैं। तो अगले सवाल पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको दिया गया है अदम्य शौर्य गाथा एपिक वाला रेजांगला युद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतीय सेना द्वारा किस वर्ष में लड़ा गया था। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक आइडिया आप लगा सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे भी पूछे गए थे जिनमें आपको सामान्य आइडिया लगाकर ही उसका आंसर देना है। यहां पर आप देखिए
देखेंगे तो 1962 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि यहां पर रेजांगला युद्ध दिया है तो एक तरीके से यह किसी न किसी पास के बारे में बतलाता है, यानी कि ये दर्रे के बारे में बतला रहा है और चाइना से, इसलिए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 64 65 सॉरी, यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। यहाँ पर आपको अभ्यास सी विजिल 2020 के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल और केवल एक ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि केवल एक वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसका उद्देश्य क्या था, समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में भारत की तैयारी का आकलन करना। राइट आंसर आपका क्या हो गया, इसमें राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल एक यहाँ पर राइट होगा आपका। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सभी सवाल बहुत टफ नहीं हैं, आसान सवाल आपको यहाँ पर पूछे गए थे। कुछ सवालों को अगर छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन ज़्यादातर सवाल आपको सीधे सीधे पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आईसीसी T20 से संबंधित। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ पर सही होता है, जो कि आपको दिया गया है विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं जो आईसीसी T20 विश्व कप में 2 बार श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। सो राइट आंसर आपका होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 67। यहां पर आप देखिए, यहां पर पूछा गया है कि साल 2022 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, यानी कि किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में, और साल 2022 का डेटा आपसे पूछा गया है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, बेंजामिन लिस्ट को। और आपको जो हम सीरीज करवा रहे हैं वो है आपकी ए सीरीज। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 जो कि आपके साइंस से संबंधित है, इसको साइंस वाले सर आपको करवाएंगे बेहतर तरीके से, आपको वो भी बतलाएंगे। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि जीएस से संबंधित हमारा अगला सवाल कहां पर है। अब इसके बाद देखिए यहां पर आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में तो जीएस से संबंधित हम लोगों को बात करनी है। यहां पर आप देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब इस तरीके से जीएस के और क्वेश्चंस कौन हो सकते हैं ये आप देख लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ किसमें शहीद हुई हैं, यहां पर आपको राइट आंसर लगाना है क्वेश्चन नंबर 79 में। और 79 में अगर आप देखेंगे यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 79 में आपका होगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में ये शामिल थी, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए मनसबदारी प्रथा से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो मनसबदारी प्रथा में आप जानते हैं कि इसमें क्या होता था, मनसबदारों के पद और वेतन को जात नामक संख्यात्मक पदनाम के द्वारा सूचित किया जाता था। सो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 81 जो कि आपके जीएस से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे तो आपको पूछा गया है बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्यवाही चलाई गई थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम लोगों को देखना है कौन सा, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है। यहां पर आपको बहुत आसान सवाल है, ये बहुत कोई टफ सवाल नहीं है। सवाल क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किया था। तो आपको पता है कि ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। 84 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 84 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बचाई थी। ये कहां पर थे, ये आपको थे ट्रावनकोर में, यानी कि ट्रांकव्यूबर में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल पर हम लोग अगर बढ़ें तो और जीएस के सवाल के रूप में देखें
तो जीएस में आप देखिए अगला सवाल आपको यहां पर कौन सा मिल जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 90 मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहां पर कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो आप जानते हैं जो वाटर वेपर होता है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। सो राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो जलवाष्प जो है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं होती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, जीएस के सवाल हम लोगों को देखना है, बाकी आपको क्वेश्चंस बतलाए जाएंगे। यहां पर आप देखिए ये सवाल आपको पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर से संबंधित सवाल यहां पर पूछा गया है। और अक्षांश और देशांतर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी भौगोलिक जो स्थान है वो सबसे उत्तर में है। तो मैप पर अगर आप देखेंगे नई दिल्ली, काठमांडू, थिम्पू और ढाका दिया गया है, तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे उत्तर में कौन सा मौजूद है, ये आपका नई दिल्ली सबसे ज्यादा उत्तर में मौजूद है। ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला सवाल देखिए क्या है, अगले सवाल में आप देखेंगे तो यहां पर आपको अक्षांश से संबंधित दिया गया है। और अक्षांश से संबंधित अगर आप देखेंगे यहां पर आपको स्टेटमेंट मैच करवाना है। और इसमें आप देखेंगे तो जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो सभी के सभी ऑल ऑफ द एबव ये आपके राइट आंसर होंगे। चूंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है, शून्य हो जाती है। चूंकि इनकी पोजीशन कैसे होती है, कुछ इस तरीके से आपको दिखलाई पड़ती है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, विषुवत वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और देशांतर की संख्या जो होती है अक्षांश की संख्या से अधिक होती है। ऑब्वियस है कि ये क्या होता है, 90 आपको मिलते हैं अक्षांश, और उसमें से भी आपको एक एक माइनस करके इक्वेटर को प्लस करना होता है। और अगर देशांतरों की बात करेंगे तो टोटल 360 होता है। ईस्ट वाले हेमिस्फीयर में आपको 180 और वेस्ट वाले में भी 180 मिलते हैं। तो इस तरीके से सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा। अगला पॉइंट आप देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक है। तो मैग्नीज के लिए आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश यहां पर आपका राइट आंसर होगा। आपको बतलाया भी था कि ऐसे प्रश्न आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो मैग्नीज का सबसे बेहतर उत्पादक है। इसके बाद देखिए अभ्रक से सवाल पूछा गया है माइका से। तो अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किसमें होता है, तो आपको पता है कि वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल आपको क्लाइमेट से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 में कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में इन्होंने भारत के विशाल उत्तरी मैदान में किस प्रकार की जलवायु का प्रेडिक्शन किया था। तो CWG यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी में दिया गया है CWG, ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 97 में, यहां पर आपको लचित बोरफुकन के बारे में कौन सा कथन सही है या सही है, ये आपको यहां पर राइट आंसर बताना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में देखें हम लोग जीएस का कौन सा सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आप देखिए तो भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच में अगर देखें सैन्य अभ्यास दोस्तलिक का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित होगा, ये आयोजित किया गया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पिथौरागढ़ में ये आयोजित किया गया था। ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही होगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 99, यहां पर दिया गया है कि हाल ही में इसरो के द्वारा प्रमोचित यानी कि लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है विक्रम एस आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 100, जो कि आपको संबंधित है किससे, ये आपको सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ग्राम को हाल ही में भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम उद्योग ग्राम घोषित किया गया है। राइट आंसर होगा आपका गुजरात का जो मेढोरा है, गुजरात का मेढोरा। यहां पर आप जानते हैं ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में
निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वोत्तम झांकी चुनी गई थी? तो यहां पर आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड के लिए चुना गया था। ऑप्शन यहां पर आपका ए वाला सही होगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आप देखेंगे तो यहां पर आपको साइंस वाले ये क्वेश्चंस हैं, साइंस वाले सर आपको इसको बतलाएंगे। इसके बाद देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आपको है जीएस से संबंधित उन सवालों को अगर हम लोग देखें तो और कौन सा सवाल आपको यहां पर इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर यहां पर देखेंगे अगला सवाल, तो अगले सवाल में आपको मिल जाएगा, अगला सवाल में आपके लिए है यहां पर देखिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 116 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 116 में आप देखेंगे तो ये भी आपका जीएस का ही सवाल है। और सवाल यहां पर पूछा गया है आपको, पूर्वी भारत के निम्नलिखित जिलों में से किस में 1947 में यह विनिश्चित करने के लिए जनमत संग्रह किया गया कि पाकिस्तान में शामिल हो या न हो? तो इसका आपको राइट आंसर लगाना है। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिलहट आपका इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको ए में दिया गया है ये आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 है, रबातक शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि रबातक शिलालेख के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो 23 पंक्तियों का यह शिलालेख इस भाषा में है, ये गांधारी भाषा में नहीं लिखा गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी वाला। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप देखेंगे यहां पर यह सवाल बहुत इजी सवाल है। सवाल पूछा गया है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ मृक्षकटिक की रचना किसने किया था? बहुत आसान सा सवाल है। आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? शूद्रक ने इसकी रचना किया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी वाला सही हो जाएगा। अब आपके पास जो अगला सवाल है वो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 119। ये भी देखिए, यशोवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक था? तो यशोवर्मन किसका शासक है? ये है कन्नौज का शासक। ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? ए वाला आपको यहां पर सही लगाना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? तो ये था अजातशत्रु। राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका इसमें सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहां पर आप देखेंगे निम्नलिखित खगोलज्ञों में से किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो एक हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक आपने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, वही आपको यहां पर सवाल पूछा गया है। आंसर आप इसमें लगा लेंगे कॉपरनिकस, और कुछ जगहों पर आपको गैलीलियो भी मिलेगा, लेकिन कॉपरनिकस आपको सही आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल जो आपके जीएस से संबंधित है उसकी हम लोगों को बात करनी है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर भारतमाला परियोजना के बारे में सवाल पूछा गया है। भारतमाला परियोजना के बारे में क्वेश्चन नंबर 129 में आपसे पूछा गया है भारतमाला परियोजना के बारे में। यहां पर आपका क्या राइट आंसर होगा? यहां पर देखेंगे तो भारतमाला परियोजना से जितने भी स्टेटमेंट आपके यहां पर दिए हैं सभी के सभी आपके सही हैं। 1, 2 और 3 ये सभी राइट आंसर होगा आपका। सीमा क्षेत्रों तक सड़क संपर्क को विकसित करना था, तटीय सड़कों का विकास करना है और राष्ट्रीय कॉरिडोर की दक्षता में सुधार करना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 130 दिया गया है। आसान सवाल है, बहुत आसान है। दीनदयाल पत्तन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये आप जानते हैं गुजरात का जो कांडला है गुजरात का कांडला, इसी को दीनदयाल पत्तन के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 के बाद ये देखिए, भारतीय सेना का काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल कहां पर है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें आप जानते हैं कि राइट आंसर आपका हो जाएगा वेलिंगटन। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर आपका सही हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप देखेंगे जीएस से संबंधित है। यह भी बहुत आसान सवाल है और हर एक सवाल आपको मिल जाते हैं। आपको देखिए सवाल क्या पूछा गया है, पृथ्वी के अंतरतम भाग में क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी के सबसे अंतरतम भाग में क्या पाया जाता है? तो वहां पर लेह मैन होता है। और आपको हमने बताया था
कि लेहमैन क्या होता है, लोहा के जैसे ये होता है लेहमैन, और ये जो पृथ्वी का केंद्र होता है ये चुंबक की तरह काम करता है। इससे आपको ये याद रखना था। तो आंसर आपका इसमें क्या हो गया, डी वाला। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको पूछा गया है कि कौन से वृक्ष जातियां हिमालय पर पाई जाती हैं। तो हिमालय पर कौन से पाए जाते हैं, इसका आप राइट आंसर देंगे तो 1 और 2 होगा, यानी कि 1 और 2 होगा, ओक और रोडोडेंड्रन होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिए, अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम या अंतरतम अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। लोअर मोस्ट या इंटरमोस्ट इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स है, तो ये आपको यहां पर राइट आंसर लगाना है। तो बैथोलिथ आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। आसान सवाल है। सवाल पूछा गया है, अगर नई दिल्ली में दोपहर के 12 बजे हैं तो लंदन में यूके में क्या समय होगा, 6:30 PM में, 5:30 AM या 5:30 PM में। तो यहां पर आपको राइट आंसर लगाना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, 6:30 AM। चूंकि आप जानते हैं कि यहां पर +5:30 होता है, इसलिए भारत में जो समय होगा 5.5 घंटे आगे होता है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर यहां पर ए होगा। अगला सवाल 137 में पूछा गया है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्र की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बृहद ज्वार के लिए, स्प्रिंग टाइड के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आप जानते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसी समय में बृहद ज्वार की घटना होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिजकी कहते हैं। लेकिन इसमें कंजक्शन और ऑपोजिशन दोनों होता है, तो दोनों ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो 1 और 2 आपका इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको जो जीएस से संबंधित है, इसमें आपको देखिए यहां पर आपको सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 139 में। तो 138 में आप देखिए, किस पुनर्जागरण कालीन कलाकार ने द लास्ट सपर चित्रित किया था। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 138 में आप देखेंगे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय खोजकर्ता ने मैक्सिको पर विजय प्राप्त की थी। यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा, हरनान कोर्ते जो हैं ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 है, इसमें आपको पूछा गया है कि किस नगर के निकट कुषाण शासकों की बृहदाकार प्रतिमाएं खोजी गई हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका मथुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 141, और यहां पर सवाल पूछा गया है, यानडाबू की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के रूप में की गई थी। यहां पर आपको पता है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के रूप में। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है आपको जो कि जीएस से संबंधित है। यहां पर आप देखेंगे तो अगला सवाल आपको है 143, यूएन COP27 शिखर सम्मेलन ये किससे संबंधित है। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन आपका इसमें सी वाला सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 143 में ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र की निम्नलिखित जनजातियों में से किसका चाय की कृषि और उत्पादन के साथ सबसे पुराना ज्ञात संबंध है। तो आंसर आप क्या लगाएंगे, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर जनजाति, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है। अब इसके बाद देखते हैं कि जीएस का और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए है। तो पॉलिटी से एक सवाल आपको पूछा गया था, आर्टिकल 51A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी किस संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है। तो आंसर आपका होगा 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया था। अब इसके बाद में देखिए तो अगला सवाल आपको है, जो भी अब सवाल आपको यहां पर मिलेंगे वो सभी के सभी सवाल जो हैं वो आपको साइंस से रिलेटेड हैं। ये सभी सवाल जो है वो आपको साइंस में संतोष सर आपको बेहतर तरीके से सारे सवालों का आंसर देंगे, इसे आप मैच करवा लीजिएगा। सभी सवालों पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है और जिन लोगों का पेपर बेहतर हुआ है
वो अच्छे से अपने एसएसबी की तैयारी करें, और जिनका पेपर थोड़ा सा मन मुताबिक नहीं हुआ है उनको वरी करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से जोर लगाइए, दम लगाइए, इस बार आपका बेहतर होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।